महिमा एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर थी और महिमा अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स अपनाया करती थी। कभी वो अपने सब्सक्राइबर्स को कोई एम देती या फिर वो वीडियो पे कमेंट का कोई एम बता देती और उसके बाद वो सब्सक्राइबर्स को बोलती कि अगर वो लोग इतने कमेंट या लाइक करेंगे या इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब इन सब वजहों से उसका चैनल ग्रो तो कर रहा था, लेकिन अभी भी महिमा को था कि अभी एक माइलस्टोन होता है ना, वो टच नहीं हुआ है, अभी और मेहनत करनी ऐसा हो रहा था। अब महिमा ने रिसेंटली एक एम रखा, अपनी पिछली वीडियो में बोला अगर उसके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो जो भी नेक्स्ट टास्क सब्सक्राइबर देंगे वो करने को तैयार है और जहां वो बोलेंगे, जैसी वीडियो बोलेंगे वो बनाएगी। अब इसी टास्क को पूरा करवाने के चक्कर में लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, कमेंट भी किए, लाइक्स भी, सब कुछ बहुत अच्छे से चैनल पर रिस्पॉन्स आया और महिमा के फाइनली 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। महिमा बहुत खुश थी और हालांकि जो टास्क की बातें हुई थी तो उसने एक ऐसे ही पोल करवाया और उसमें उसने डिफरेंट टास्क रखे। अब इसमें से एक टास्क सब्सक्राइबर्स ने ये भी दिया था जो कि बहुत मेजोरिटी में था कि महिमा को देर रात शमशान घाट जाना है और वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करनी और उसके बाद वो वीडियोस को अपलोड करनी है। और महिमा ने देखा कि इस टाइप के कमेंट्स बहुत ही स्पैम में आ रहे थे और महिमा को लगा कि ठीक है, जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं यही करने को तैयार हूँ। उसने नेक्स्ट स्ट्रीम की और लोगों से मिलके सबको बताया कि वो शमशान घाट जाएगी और वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगी। महिमा को ज्यादा भूत प्रेत और इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। जब इंसान के सर पे फेम या कुछ कोई भी चीज जिसका भी एक अहंकार होता है ना, ईगो या प्राउड कह लो, आप चढ़ता है तो कुछ और नहीं दिखता। हम बाकी सारी जो भी चीजें हमारे साथ अस्तित्व में होती हैं हम उनको खत्म कर देते हैं कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं, बस जो हूँ मैं हूँ, है ना, वो बात आती है। तो महिमा के अंदर यही चीज आ गई और उसने बोला कि मैं ये सब मानती नहीं और मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। और इस काम के लिए महिमा ने रात में 2 बजे का वक्त चूज किया। महिमा उठी, उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया, सब्सक्राइबर्स को दिखाया कि अभी रात के 2 बजे हैं, वो निकल रही है और ये सब चीजें जो मतलब आप क्रिंज वीडियोस में देखते हो ना, मतलब वो सारा सब कुछ उसने रिकॉर्ड किया और पास के ही शमशान घाट में वो अपनी कार से गई और वहां घुस के उसने डिफरेंट एंगल पे बहुत सारे शॉर्ट्स टाइप के बनाए, वीडियोस बनाई। और जब उसने एंटर किया था वो तो बहुत जोश में किया था कि मतलब आप बस लोगों को दिखाना है और कोई बड़ी बात नहीं है और बस ऐसे वीडियोस बनानी है। इन वीडियोस बनाते बनाते उसकी बॉडी में एक सिहरन पैदा होती है ना, डर की, वो चीज होने लग गई और उसकी हालत डर से खराब होने लग गई। उसको ना चाहते हुए भी किसी के प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। बार बार उसको लग रहा था जैसे कि कोई उसके साथ चल रहा है, किसी की सांसों को वो सुन पा रही थी एकदम अच्छे से, लेकिन बस उसको लगा था कि ये उसके मन का वहम है। अब अपने दिमाग को भटकाने के लिए महिमा ने आसपास में जो भी चीजें थी उनका मजाक बनाना शुरू किया। ऐसे ही कब्र पे जोक बनाने शुरू कर दिए, पेड़ पौधों को बोलने लग गई, रैंडम चीजों के बारे में बात करने लग गई और महिमा वीडियो बनाई जा रही थी और एकदम से उसको ऐसा लगने लग गया जैसे कि उसका पूरा शरीर बहुत थक गया हो। जबकि उसे अभी आए यहाँ पे 15-20 मिनट हुए थे, लेकिन उसको इतनी थकान लगने लग गई जैसे कि पता नहीं वो कब से चलती चली आ रही है। उसका पूरा शरीर एकदम जवाब दे रहा था और वो सोच रही थी कि बस कहीं बैठ जाए जाके। उसने अपने वीडियो में भी यही बोला कि बहुत थकान लग रही है और अब इससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी वो। और सबको इधर उधर दिखाने के बाद सारी चीजें उसको जब एकदम चला नहीं गया, उसने अपने कैमरे में सारी बातें बोली और घर की तरफ वापस चली गई। घर गई, आराम से सोई और जब वो सो के उठी तो उसकी बॉडी में बहुत अजीब तरह का पेन था, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने बहुत मारा उसको, बहुत मतलब शरीर का एक हिस्सा दर्द नहीं करता कभी कभी जब बहुत काम करते हैं वैसे, तो उस तरीके से उसे लग रहा था। अब उसको लगा हो सकता है कि रात में गई थी, फिर ठंडा गर्म मौसम होगा, जो भी हो, उसको बहुत सारी चीजें दिमाग में आई और उसने इस बात को जाने दिया। अब ऐसे ही सुबह हुई, अपना जो भी घर पे बातचीत हुई, नाश्ता सब कुछ मतलब डेली रूटीन अपना फॉलो करने के बाद महिमा बैठी वो वाला वीडियो एडिट करने के लिए जो उसने रात में बनाया था। अब महिमा वीडियो देख रही है और सारी क्लिप्स उसने देख डाली। जब वो घर से बाहर निकल के शमशान घाट पहुंची है उतने तक का वीडियो उसके पास था, लेकिन उसके बाद की सारी क्लिप्स में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही थी, कुछ भी नहीं था उसमें, सारे में एकदम काली स्क्रीन, उसकी सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही है लेकिन उसका कोई भी वीडियो नहीं था। अब वीडियो डाले कैसे जब कुछ है ही नहीं उसमें? तो उसने बहुत चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। उसको बड़ा गुस्सा सा आया कि यार अब क्या दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे, और ऑलरेडी जाके मुझे इतना अच्छा वहाँ लगा नहीं है, इतनी गंदी वाइब्स आ रही थी और अब वापस जाकर क्या करूँगी।
अब यही सब सोचने लग गई वो, और वहीं चेयर पे बैठी हुई थी वो। एकदम से उसको लगा जैसे कि फिर से उसके पूरे शरीर में दर्द हो गया। स्पेशली जब वो बैठती थी तो उसकी शरीर में ऐसा रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, अपनी मेन जो बैठने में सपोर्ट करती है, उसमें बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। और ये दर्द इतना ज्यादा था कि उससे बैठा ही नहीं जा रहा था, कि हालत एकदम खराब हो गई। अब वो जैसे तैसे चल के अपनी मम्मी के पास गई और बोलने लग गई कि बहुत ज्यादा दर्द हो रही है रीढ़ की हड्डी में। अब उसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत मालिश वगैरह किया, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। तो महिमा ने सोचा डॉक्टर को दिखा ले एक बारी। महिमा ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी। चलता रहा, 2-4 दिन बीते। को दर्द थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी अंदर अंदर से उसको लगता था जैसे कुछ बहुत हड्डी में कुछ दब रहा है, क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो महसूस कर पाती थी चीजों को। अब वापस से वो जब डॉक्टर के पास गई और बोलने लग गई कि आराम तो है, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना ओरिजिन दर्द का, वो पता नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से दर्द कंटिन्यू होता ही जा रहा है। जब तक आप दवा देते हो उसका असर रहता है, वो ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं जा रहा दर्द। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, एक काम करो, एक्सरे करवा लो और उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे ही डॉक्टर ने एक्सरे की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर बहुत तेज चिल्लाने लग गया और महिमा को बोलने लग गया, आपको पता नहीं है ये आपका एक्सरे किसने किया है? जिसने भी एक्सरे किया उस पर हाथ रख दिया है, और ये देखो आपकी पूरी जो भी बोन्स थी अंदर वो छुप गई हैं उसके। तो महिमा ने बोला एक बार मुझे दिखाना आप, क्योंकि महिमा को पता था कि जहाँ पे वो खड़ी थी, जहाँ पे एक्सरे हुआ था, वहाँ पे महिमा के सिवा कोई भी नहीं था। तो कोई पीछे कैसे खड़ा होकर अपना हाथ लगा देगा वहाँ पे। लेकिन एक्सरे में महिमा ने देखा कि उसके कंधों पे किसी का ऐसे हाथ रखा हुआ है, जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं किसी के कंधे पे हाथ रख के, वैसे हाथ रखा हुआ है। महिमा को बहुत अजीब लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब कोई था ही नहीं वहाँ पे। और महिमा ने डॉक्टर को भी यही बोला, ऐसे जकड़ा हुआ किसी का हाथ था। महिमा ने डॉक्टर को बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि जो कुछ भी है आप एक बार वापस जाके एक्सरे कराओ और हमें उसके बाद में दिखाओ, और तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। महिमा ने दूसरी बार भी एक्सरे कराया, सेम रिजल्ट आया, सेम वैसे दोनों हाथों से किसी ने जकड़ रखा था महिमा का गला और ये पास में, मतलब जो कंधे होते हैं वो। समझ नहीं आता महिमा को कि हो क्या रहा है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि ये हाथ कैसे आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये चीजें जो सुपर नेचुरल बातें होती हैं वहाँ जुड़ने लग गई थी, और महिमा को भी थोड़ा सा डाउट होने लग गया था, क्योंकि जब से वो शमशान घाट से आई थी उसके साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा था। बहुत थकान, बहुत शरीर में लगता था जैसे बोझा उठा के घूम रही हो सब जगह। और ये सब घर पे जाके उसने दिखाया, मम्मी को बताया कि ये सब चीज़ें आ रही है एक्सरे में, और कुछ भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। और इतने में ही जो डॉक्टर ने और एक्सरे किया था, तो ये सब देख के उनको ये समझ में आया कि उसके शरीर पे जैसे कोई बहुत वेट सा रखा जा रहा हो, जिसकी वजह से उसके शरीर पे बहुत ज्यादा, मतलब रीढ़ की हड्डी पे स्पेशली वेट पड़ रहा है, और इसीलिए वो ऐसा थकान से महसूस करती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। सारी बातें चल रही थी, महिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब महिमा अपने चैनल पे वापस आई, उसने अपने सब्सक्राइबर्स को ये सब बातें बताई और सब कुछ शेयर किया साथ में कि वो गई भी थी, लेकिन कोई भी खास क्लिप्स नहीं मिल रही है। जितनी जल्दी क्लिप्स मिलेंगी वो वहाँ पे अपडेट करेगी। वो अपना जो भी अपडेट था उसका लाइफ का चल रहा है उसने दिया वहाँ पे। अब वापस से महिमा देखने लग गई वो सब वीडियो जो उसने रिकॉर्ड की थी शमशान घाट में, कि अगर कोई भी ठीक ठाक वीडियो मिल जाए, मतलब कुछ पार्ट ही मिल जाए तो वो अपलोड कर दे। बट ऐसा ढूंढते कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी एकदम से महिमा को दिखाई दिया कि जब उसने कैमरा ठीक से जहाँ, मतलब पूरा रिकॉर्डिंग के लिए लगाया हुआ था, वहाँ पे कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक तब हुई है जब किसी का हाथ उस कैमरे पे लगा है, और उस हाथ के साथ साथ महिमा को कुछ बाल और नाखून भी उस हाथ के दिखाई दिए, जो कि 100% किसी इंसान के नहीं थे। और ये सब देखते देखते महिमा फटाफट आगे बढ़ाने लग गई, फटाफट जितना उसको समझ में आया उसने आगे बढ़ सब चीजें नोटिस करी। और महिमा ने बहुत ध्यान से सुनने पे पाया कि पूरी वीडियो में महिमा की सांसों के साथ साथ किसी और की सांसों की आवाज भी आ रही है, कुछ आहट भी सुनाई पड़ रही है, और ऐसा भी लगा जैसे कोई पीछे, मतलब पूरा सांस ले रहा हो। कभी कभी आहट होती है ना इंसान के नाखूनों की, हाथ वाथ, वो सब पूरा सुनाई पड़ रहा था। और पता नहीं क्या महिमा के दिमाग में आया, उसने बस अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपनी शक्ल देखने लगी। और इतने में महिमा ने देखा कि उसके कंधे पे अभी 2 हाथ रखे हुए हैं। उसने जैसे ही कैमरा थोड़ा दूर किया, उसको उसके कंधे पे बैठा हुआ एक अजीब सा प्रेत दिखाई दिया, जिसके बहुत लंबे बाल, उसकी आंखें एकदम खूनी सी, उसके चेहरे से खून टपकता हुआ, उसके नाखून, सब कुछ बहुत भयानक था। और बात ये थी कि ये प्रेत जब से महिमा उस शमशान घाट में गई थी तब से उसके साथ लगा हुआ था, तब से उसके कंधे पे बैठ के सब जगह घूम रहा है, और ये किसी को दिखाई नहीं दिया
किसी को महसूस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ महिमा महसूस कर पा रही थी। अब महिमा कुछ देखती समझती करती, तब तक महिमा ने उस कैमरे में उस प्रीत की बहुत ही अजीब सी हंसी सुनी, जिससे वो बहुत बुरी तरह से सहम के चिल्ला पड़ी। जैसे ही चिल्लाई वो और उसकी मम्मी ऊपर आ पाती, उतने में ही उस प्रेत ने महिमा की गर्दन मरोड़ के उसको वहीं पे मार दिया। अब जैसे ही महिमा की मम्मी ऊपर आई और उन्होंने सब कुछ देखा ऊपर क्या हुआ, और चिल्ला के जैसे ही महिमा के रूम का गेट खोला, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एकदम जमीन पे ऐसे पड़ी हुई है। उसके शरीर में जैसे कोई जान सी नहीं हो, पूरी गर्दन अजीब सी बेजान होके वहाँ पड़ी हुई है, और उसके जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वो बिल्कुल किसी ने चीरा मार के ऐसे मतलब कट मार के निकाल रखी थी बाहर, ऐसा दिख रहा था। ये देख के महिमा की मम्मी की हालत बहुत खराब हुई, वो एकदम शॉक में चली गई कि ये हुआ क्या, और एकदम से ठीक ठीक लड़की थी, एकदम से क्या हुआ उसको। जैसे ही उसकी मम्मी डर के मारे सब सोच रही थी, उनको भी एकदम से महसूस हुआ कि उनके कंधे पे कोई बैठा है, और ये वेट उनसे सहा नहीं जा रहा था, बहुत भारी था। जो कुछ भी था वो उनकी रीढ़ की हड्डी को एकदम कुचल रहा था, बिल्कुल एकदम वेट उनके पूरे शरीर पे आ गया। अब जो महिमा की मम्मी थी, उन्होंने डर के मारे महिमा के पापा को फोन किया और ये सब चीजें बताई, लेकिन अब जो प्रेत था वो महिमा की मम्मी के पीछे लग चुका था। अब बारी इस बात की थी कि कब वो अपने आप को एक शीशे में या कैमरे में देखेंगी और वही उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। और इस कहानी के साथ हमें ये शिक्षा मिलती है कि ठीक है यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने चाहिए। मेरे बढ़ नहीं रहे, ना ही लाइक्स ना ही सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यार मैं वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में यार, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, बट कोशिश करती रहूँगी यार कि कुछ ना कुछ मतलब अपनी प्रेजेंस में वहाँ पे दिखाती रहूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी डालने की कोशिश करूँगी आपसे। और यार तुम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो मुझे पता है मतलब वीडियोज़ अभी नहीं आ रही, बट कोशिश पूरी रहेगी मेरी। और तुम लोग भी यार स्टोरी सुनना अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ यार, मैं ऐसे कोई चैलेंज करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यार देखो, भूतों को मानना नहीं मानना है ना, ये हम अपना अपना हमारा नज़रिया है कि हम क्या सोचते, लेकिन जो चीज़ नुकसान कर सकती है उससे पंगे लेने का मतलब नहीं बनता है ना। तो यही शिक्षा थी आज इस स्टोरी की। और यार ये शिक्षा के साथ साथ यार जो बोला है प्लीज़ ध्यान रखना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट भी करके बता देना स्टोरी कैसी थी। अब यार प्लीज़ जलील मत करना कमेंट्स में कि यार स्टोरी नहीं डाली है, वो मुझे पता है स्टोरी नहीं डाल पा रही, लेकिन यार तुम लोग बस ठीक है कमेंट कर दो, लाइक कर दो, या जो कुछ भी मन में आए कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यार। जब डाली नहीं है तो सुनने को तैयार हूँ, ठीक है, बट आगे स्टोरीज आती रहेंगी, और स्टोरीज जैसी भी लगे मुझे बता देना। चलो बाय बाय।